नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरात मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आए और जो कौम समूद की तरफ मबऊस किए गए। उन्होंने अपने कौम के लोगों से कहा कि अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। इसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया है, इसमें आबाद किया है, लिहाजा इसी से बख्शिश मांगो और इसी की तरफ रुजू करो। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार करीब है और हर एक की दुआ कबूल करने वाला है। कौम के लोग कहने लगे, सॉलेह इससे पहले तो तुम हमारी उम्मीदों के मरकज़ थे, क्या तुम हमें अपने माबूदों की इबादत करने से रोकते हो जिन्हें हमारे आबा व अजदाद पूजते रहे, और जिस बात की तू दावत देता है इससे हमें ऐसा शक है कि जिसने हमें बेचैन कर रखा है। सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, भला देखो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक वाज़ेह दलील पर हूँ और इसने मुझे अपनी रहमत यानी नबूवत से भी नवाजा है, फिर मैं इसकी नाफरमानी करूँ तो अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा? तुम तो मेरे नुकसान ही में इजाफ़ा कर रहे हो। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हज़रत सॉलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये अल्लाह की ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मौजज़ा है, इसे अल्लाह की ज़मीन में चरने दो और इसे कोई तकलीफ़ ना पहुँचाना, वरना तुम्हें बहुत बड़ा अज़ाब आएगा। मगर उन्होंने इसकी कूंचें काट कर इसे मार डाला तो सॉलेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा अब सिर्फ 3 दिन अपने घरों में मज़े ले लो, ये ऐसा वादा है जो कभी झूठा नहीं हो सकता। हमारा आज का सबक आयत नंबर 66 से लेकर आयत नंबर 70 तक है, तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा जाअ अमरुना नज्जयना सॉलिहन वल्लज़ीना आमनु मअहु बिरहमतिम मिन्ना व मिन ख़िज़्यि यौमिइज़िन इन्ना रब्बका हुवल कविय्युल अज़ीज़। फिर जब हमारे अज़ाब का वक्त आ गया तो हमने सॉलेह अलैहिस्सलाम को और इन लोगों को जो इसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से अज़ाब और इस दिन की रसवाई से बचा लिया। बिलाशुबा आपका परवरदिगार ताकतवर और गालिब है। अज़ाब नाजिल होने से बेशतर ही आप अपने ईमानदार साथियों को लेकर फ़लस्तीन की तरफ रवाना हो गए और ये सब लोग इस ज़िल्लत और अज़ाब से बच गए जो इस मुजरिम कौम पर नाजिल होने वाला था। आयत नंबर 67। व अख़ज़ल्लज़ीना ज़लमुस्सय्हातु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जासिमीन। और जिन लोगों ने जुल्म किया था इन्हें एक धमाके ने आ पकड़ा जिससे वो अपने घरों में ऊंधे मुंह पड़े रह गए। इस कौम पर एक तो धमाके का अज़ाब आया और दूसरा इसी वक्त शदीद ज़लज़ले के झटके लगना शुरू हो गए, और मुमकिन है कि धमाके की आवाज़ से भी ज़मीन के फटने और ज़लज़ले से पैदा हुई हो, और इस दोहरे अज़ाब से वो अपने घरों में ही मर खप गए। ये बस्ती ऐसी वीरान और बर्बाद हो गई जैसे यहाँ पे कोई इंसान आबाद ही ना हो, और इनका ये इबरतनाक अंजाम इसलिए हुआ कि उन्होंने अपने खालिक हकीकी को छोड़कर बुतों को अपना हाजत रवा मुश्किल कुशा बना रखा था जो इनके इस आड़े वक्त में इनके किसी काम ना आ सके। आयत नंबर 68। का अल्लम यग़नौ फ़ीहा अला इन्ना समूदा कफ़रू रब्बहुम अला बुअदल लिसमूद। जैसे वो वहाँ कभी आबाद ही ना हुए थे, देखो समूद ने अपने परवरदिगार का इनकार किया, देखो ये समूद भी धुतकार दिए गए। आयत नंबर 69। वलक़द जाअत रुसूलुना इब्राहीमा बिलबुश्रा क़ालू सलामा क़ाल सलामुन फ़मा लबिसा अन जाअ बिइज्लिन हनीज़। और बिलाशुबा हमारे रसूल फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो इब्राहीम को सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो मेहमानी के तौर पर एक भुना हुआ बछड़ा ले आए। समूद की कौम के बाद कौम लूत की तबाही का जिक्र आया, और यहाँ ज़मनन जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है वो बतौर तमहीद आया है, क्योंकि जो फ़रिश्ते कौम लूत की हलाकत के लिए मामूर किए गए थे वो पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास ही उनके बेटे की खुशखबरी देने आए थे। ये फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे और आकर सलाम किया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया, फिर इनकी इन मेहमान नवाजी में मशगूल हो गए और थोड़ी ही देर में एक बछड़ा भून कर ले आए और खाने के लिए इनके सामने रख दिया। आयत नंबर 70।
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط۔ پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھے تو انہیں متشبہ سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اب جب ان فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو سیدنا ابراہیم کو کچھ ڈر محسوس ہوا اور خوف آنے لگا۔ یہ ڈر اس وجہ سے تھا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو مہمان کھانا نہیں کھاتا ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی بری نیت سے آیا ہے، اور یہی وجہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ڈر گئے۔ مگر فرشتوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ بات دراصل یہ تھی کہ فرشتوں کا انسانی شکل میں آنا یا کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھانا، فرشتوں کو پہچان نہ سکنا، ایسی باتیں نہیں تھیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر جاتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ڈر کی وجہ یہ تھی کیونکہ قوم لوط کو تباہ کرنے کی غرض سے وہ لوگ آئے تھے، اس لیے ان کے چہروں پر غصے کے جو تھے وہ آثار نمایاں تھے، لہٰذا انہیں یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید یہ مجھ سے یا میرے گھر والوں سے کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ فرشتے غضبناک دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر جب فرشتوں نے وضاحت کر دی کہ آپ کے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اندیشہ دور ہو گیا۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو ہی پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔